Welcome to the official YouTube channel of QHT Clinic. QHT Clinic इनोवेशन और पर्सनलाइज्ड केयर का सिंबल है, जहां हर क्लाइंट की कहानी सुनी जाती है और उनके हेयर रेस्टोरेशन नीड्स को प्रिसिशन और एक्सपर्टीज के साथ हैंडल किया जाता है। मेटिकुलस अप्रोच और कटिंग एज टेक्निक्स के साथ पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान रेडी किया जाता है और बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। QHT क्लिनिक में पेशेंट की अपीयरेंस के साथ कॉन्फिडेंस भी एनहांस होता है। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पेशेंट का PRP सेशन एक्सपीरियंस। सो लेट्स बिगिन। मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ। आज से 1 महीने पहले 22 नवंबर को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और ट्रांसप्लांट को लेकर के मुझे कोई पेन वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। मैं 21 नवंबर को मेरा फर्स्ट डे था। उस दिन मेरे जो भी था सेविंग हुई और सेविंग होने के बाद हेड वॉश हुआ, फिर डॉक्टर से कंसल्ट हुआ, डॉक्टर ने हेयर लाइन ड्रॉ करा। उसके बाद फिर मेरा फर्स्ट डे जो ट्रांसप्लांट हुआ उस दिन 1000 बाल लगभग ट्रांसप्लांट हुए। फिर आफ्टर सेकेंड डे करीब 3000 हेयर ट्रांसप्लांट हुए। इन बीच में जो मेरा सुबह से शाम तक का जो भी ट्रांसप्लांट टाइम था, उस बीच में जैसे मुझे वॉशरूम जाना था वो मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करा, बताया उनको। उसके अलावा जब बीच में मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी चाहिए था तो वो मैंने उनको बताया। उसके साथ ही जो भी था, मतलब क्लिनिक ऑल ओवर प्योर हाइजीन है और नीट एंड क्लीन है। टोटल स्टाफ इज़ ऑल इज़ वेल। एंड जब भी डॉक्टर मुझे बीच बीच में पूछा करते कि पेन वगैरह कुछ है या नहीं है, मैं उनको बताया करता। जैसा भी होता वो फिर वो मेरा ट्रीटमेंट किया करते। उसके अलावा फिर जब मेरा सेकेंड डे, जब मेरे 4000 ग्राफ्ट्स जो हैं वो इम्प्लांट हुए, देन मुझे जो भी है और ट्रांसप्लांट के बारे में मुझे बता करके फिर मुझे भेजा गया। पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद फिर मुझे यहाँ से गाइडेंस किया गया। मुझे एक नंबर प्रोवाइड हुआ, मेरे पास एक व्हाट्सअप आया। जिस दिन मैं घर पहुँचा उसके अगले दिन मेरे पास यहाँ से कॉल आती है कि आपका जो भी है ट्रांसप्लांट किस डे में आपका क्लियर हुआ है। मैंने उनको बताया 22 जिस भी दिन मेरा क्लियर हुआ था उस दिन मैंने बताया। फिर उस दिन से उन्होंने मेरा एक ग्रुप बनाया, उसके साथ मुझे अटैच करा। जो भी इंक्वायरीज़ वगैरह जो कुछ भी होती थी मैं उस पर लिखा करता था। दैन उधर से अगर मेरे को ज़रूरत होती थी बात करने की तो मैं उनको बताया करता था। उसके बाद डोनर एरिया को कैसे रिमूव करना था वो मुझे बताएगा। पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरा डोनर एरिया की जो बैंडेज था उसको रिमूव करने के लिए यहाँ से बताया गया कि आपको 24 आवर्स के बाद उसको कैसे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको गर्म पानी से या जो भी है क्लीन वाटर से उसको साफ़ करना है। और एक मुझे वाटर दिया गया था जो मुझे हर 2 घंटे बाद स्प्रे करना होता था। उसके अलावा और कोई भी जानकारी होती थी तो मैं उनको कॉल करता था एंड वो मुझे फुली सपोर्ट करते थे। जो मेरा 5 डेज़ के लिए, जो यहाँ से 5 डेज़ के लिए मुझे मेडिसिन दी गई, जो डोनर एरिया था उसको उसको हील करने के लिए। एंड जो सिरिंज जो वाटर दिया गया था वो हर 2 घंटे में मेरे को स्प्रे करना होता था, जो सर के ऊपर जो पट्टी लगी हुई थी। उसके बाद जो 5 दिन बाद फिर मैंने यहाँ से संपर्क करा, मैंने मैसेज डाला। फिर मेरे को यहाँ से बताया गया कि जो फर्स्ट हेड वॉश होगा, जैसे मॉर्निंग में अगर हेड वॉश होनी है तो उसके 1 दिन पहले आपको रात में नारियल तेल जो है वो अपने ट्रांसप्लांट एरिया पे इम्प्लांट करने हैं। ट्रांसप्लांट एरिया पे नारियल तेल जो है वो लगाना है कॉटन से। एंड उसके बाद जब अगले दिन उसको धोना है तब वहाँ से 5 डेज़ बाद जो है वो पट्टी रिमूव करनी है वहाँ से। एंड इन 5 दिनों के बीच में मुझे कोई स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं आई, कोई पेन नहीं था। और इसके अलावा मेरा जो डोनर एरिया है वो भी टोटली हील हो चुका है और इसके अलावा मुझे और कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब मुझे पूरे 1 महीने हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट को और जो मेरा ये शेडिंग फेस है वो मेरा स्टार्ट हो चुका है और लगभग मेरे को जहाँ तक लगता है कि 30 से 40% मेरे शेड हो चुके हैं हेयर। और बाकी जो हीलिंग और जो डोनर एरिया है वो टोटली हील हो चुका है। अब मेरा जो है शेडिंग फेस स्टार्ट हो चुका है और ये लगभग 3 से 4 महीने तक चलेंगे। और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि मुझे यहाँ बताया भी गया है कि 8 से टोटली कंप्लीट होने में वो 8 से 12 महीने का टाइम लग जाता है। और आज मेरा फर्स्ट PRP है
और जैसे जैसे आगे होगा, जैसे मैं नेक्स्ट PRP पे जैसे भी आऊँगा, जो भी मेरा रिज़ल्ट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू QHT टीम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। जब पेशेंट ने 1 मंथ पहले क्लिनिक विजिट किया था, तब पेशेंट नॉर्वुड ग्रेड 4 बॉल्डनेस के सीवियर चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जिस वजह से पेशेंट की हेयरलाइन काफी ज्यादा रिसीड हो गई थी और फ्रंटल एरिया में बॉल्डनेस कंप्लीटली विजिबल थी, जो पेशेंट की अपीयरेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डीपली इम्पैक्ट डाल रही थी। पेशेंट के केस में पॉजिटिव एस्पेक्ट था पेशेंट का डेंसली पॉपुलेटेड डोनर एरिया, जो सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेल्दी फॉलिकल्स प्रोवाइड करता है। एम्पल हेल्दी फॉलिकल्स का यूज करके न सिर्फ हेयर लॉस के इमीडिएट एरियाज को टारगेट किया गया, हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स से रेजोनेट करती हुई कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। ये हेयरलाइन डिजाइन सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, बल्कि आर्ट और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड है, जहां एस्थेटिक सेंसिबिलिटी मेडिकल प्रिसीजन से मिलती है। हेयरलाइन की पोजीशन और शेप पर ध्यान देना जरूरी होता है, जिससे ये नेचुरल दिखे और पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करे। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं। फॉलिकल्स के इम्प्लांटेशन के लिए जिग-जैग पैटर्न यूज किया गया है, जिससे हेयरलाइन प्लगी और अननेचुरल नहीं लगेगी। यह पैटर्न नेचुरल हेयर ग्रोथ की इर्रेगुलरिटी को मिमिक करता है। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इस सर्जरी में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया है। डोनर एरिया की इंटेग्रिटी और हेल्थ को मेंटेन करते हुए ऑप्टिमल ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स एंश्योर करते हैं। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया तो ट्रांसप्लांटेड रीजन में 50% शेडिंग विजिबल थी। शेडिंग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज है, जो न्यू हेयर ग्रोथ साइकिल की शुरुआत को इंडिकेट करता है। इसी टाइम पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था, जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक की इफेक्टिवनेस और बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को दर्शाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो ये था पेशेंट का 1 मंथ फॉलोअप और हेयर रेस्टोरेशन जर्नी, जिसका एक्सपीरियंस आप पेशेंट के वर्ड्स में जान चुके हैं। हम पेशेंट की जर्नी को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और अपकमिंग मंथ्स के रिजल्ट आपके साथ शेयर करते रहेंगे।